लाडनू जैन विश्व भारती के भिक्षु विहार के संभवतः प्रज्ञालोक में विराजमान थे पश्चिम रात्रि में। वहां जब मैंने वंदना की तब यह शिक्षा फरमाई थी कि श्रम और स्वावलंबन का ध्यान रखना। आज उस बात को कोई 21 वर्ष करीब हो गए हैं। कुमार समण जी की दीक्षा के वर्ष की बात है। कुमार जी का दीक्षा दिवस भी आज 22वां दीक्षा दिवस है। अनेक हमारी साध्वियां आई थी, साध्वियां समणियां, जिन्हें दीक्षा लिए 21 वर्ष पूरे हो गए। और कुमार समण जी भी हमारे ऐसे प्रबुद्ध साधु हैं, काफी विनीत हैं, प्रबुद्ध हैं, काम करते हैं। और भी हमारी समणियां साध्वियां कितना अपने ढंग से काम करती हैं। तो उस वर्ष का संभवतः प्रसंग यह है, जब मैं गुरुदेव तुलसी के पास गया तो गुरुदेव ने मुझे शिक्षा दी थी श्रम और स्वावलंबन का ध्यान रखना। आचार्य श्री से मैं अनुरोध करता कि मुझे श्रम का मौका दिया जाए। मैं कहता आपका साधन है वो चलाने में मेरी भी सहभागिता रहनी चाहिए। परंतु साधन चलता पिछले अरसे में मैंने देखा, मैं साधन चलाने का प्रयास करता, हमारे साधु विरोध में खड़े हो जाते, विरोध करने लग जाते और ब्रेक लगा देते साधन के, संभवतः कि आगे बढ़ नहीं सकेगा अब ये। फिर आचार्य श्री फरमाते तुम आगे आ जाओ, तुम अपना छोड़ो ये काम, तुम दूसरा काम किया करो। तो मेरी भावना रहती कि मैं भी कुछ योगदान दे सकूं साधन के संचालन में। खाली साथ में चलता ही हूं, केवल साथ में चलूं ही क्यों, मैं कुछ उपयोगी भी बनूं साथ में चलने के साथ साथ। तो वह भावना मेरी प्रायः फलीभूत नहीं होती। यदा कदा तो मैं थोड़ा बहुत सारा लगा देता, कभी मिट्टी ज्यादा आती तो मैं साथ में हो जाता। बाद में तो संतों ने पक्की मान लो धार ली कि इनसे तो काम लेना ही नहीं है। खैर आचार्य श्री भी पधार गए। आओ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। परम पूज्य आचार्य प्रवर जब युवाचार्य वर थे और उदयपुर से कान्होड़ की यात्रा की थी, उस समय मैं भी साथ थी। तो एक दिन हम उत्तरबाजी अनेक बार साथ रही है। कोई योग था, गंगानगर की ओर गए तब भी साथ में थी, कई बार साथ रह गई है। तो एक दिन हम लोग युवाचार्य प्रवर के पास में सेवा कर रहे थे, तो सहसा ही आपने फरमाया कि मेरी अंतर की इच्छा होती है कि मैं भी अपने कंधे पर नांगड़ा लेकर चलूं। साथियां मुझे कोई एक ऐसा नांगड़ा बना दें कि जिसमें 2.5 किलो दोनों तरफ यानी 5 किलो वजन में लेकर आसानी से चल सकता हूँ। अपने जो पुस्तकें हैं, अपने जो उपकरण हैं, उनको लेकर मैं आराम से चल सकता हूँ। चलना नहीं चलना एक बात है, लेकिन युवाचार्य प्रवर के जीवन से हमें जो एक प्रेरणा मिली है और जो एक प्रेरणा मिल रही है वह वास्तव में ही एक अपने आप में अनूठी है, अनुकरणीय। तो नांगला दिया कहां से, नांगला लाई कहां से? तो हमारे में वह सेवा भावना का पराक्रम बना रहे। सेवा का मौका तो मिले अथवा न मिले, तो अंतर मन में सेवा की भावना रहे। और संस्कृत में ठीक कहा गया, सेवा धर्म है परम गहनो योगिना मत्यगम्य है, कि सेवा धर्म परम गहन है और योगियों के द्वारा भी यह अगम्य होता है। उस सेवा धर्म की, पुनीत सेवा धर्म की हम आराधना करें। ऐसे सेवा लोकोत्तर भी होती है और लौकिक सेवा भी होती है। जहां साधु साध्वियां लोकोत्तर सेवा का लाभ उठाते हैं, श्रावक लोग भी लोकोत्तर सेवा का लाभ उठा लेते हैं, साधुओं की सेवा करके, दान आदि देकर के उस रूप में।
और समाज में लौकिक सेवा भी चलती है। और पिछले दशकों में कह दूं, हमने देखा कि समाज में लौकिक सेवा भी कितनी चल रही है। जगह जगह लोग मौके मौके पर सेवा करते हैं, समाज के भाइयों की बहनों की सेवा करते हैं। और संसार में लौकिक सेवा का भी बड़ा मूल्य है, उससे भी जुड़ाव होता है, प्रभाव बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। एक घटना या कथा जो भी है मुझे याद आ गई, मैं अपनी शैली में उसको बताना चाहूंगा कि सेवा की भावना किस स्तर तक हो सकती है। एक बार की बात है, कोई बाढ़ का प्रकोप हो गया था, सैकड़ों हजारों लोग बाढ़ पीड़ित हो गए थे। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं जुटी और बाढ़ पीड़ितों को भोजन सामग्री पहुंचाने का, उनके पास भोजन की सामग्री पहुंचे ऐसा प्रयास करने लगी। कुछ कार्यकर्ता बैठे थे, वे भोजन तैयार कर रहे थे बाढ़ पीड़ितों के लिए। ये सूखड़ी नाम की मिठाई, सूखड़ी होती है, वो सूखड़ी बना रहे थे। एक भिखारिन बार बार उनके पास आ रही थी, तो कार्यकर्ताओं ने सोचा कि यह भिखारिन तो सूखड़ी लेने के लिए आ रही है, ऐसा लगता है। तो कार्यकर्ता बोले, देखो बहन, आज ये सूखड़ी बाढ़ पीड़ितों के नाम है, इसमें से तुमको कुछ नहीं देंगे हम, ये स्पष्ट बात है। भिखारिन ने जो जवाब दिया बड़ा मार्मिक था और लौकिक सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। वह बोली कि नहीं नहीं, मैं सूखड़ी मांगने नहीं आ रही हूं, मैं तो यह कहने आ रही हूं कि आप सूखड़ी बना रहे हैं आटे से, आज भीख में मुझे जो आटा मिला वो भी आप ले लीजिए, उसकी भी सूखड़ी बना लीजिए, मुझे खुशी होगी कि आज का ये मेरा आटा उन बाढ़ पीड़ितों के भोजन में काम आ जाएगा। यानी हम, मेरे से वे ज्यादा दुखी हैं, मैं तो बाढ़ में तो नहीं हूं, ठीक हूं, वो तो बाढ़ पीड़ित हैं, तो मेरे से वे ज्यादा दुखी हैं, इसलिए मैं कम दुखी हूं, तो मैं जितना सुख उनको दे सकूं वो मुझे देना चाहिए, इसलिए आप ये आटा ले लो, सूखड़ी बनाओ और बाढ़ पीड़ितों के पास इसको भी पहुंचा दो। कितनी सेवा की भावना आदमी में हो सकती है। हम साधु साध्वियां ध्यान दें, हमारे जो सिद्ध हैं, वृद्ध हैं, ग्लान हैं, उनकी देह को हम अपनी देह के समान माने। गुरुदेव तुलसी ने एक बार फरमाया था, मुझे याद आ रहा है, कि सेवा अच्छी तब हो सकती है कि दूसरों की देह को अपनी देह के समान मान लें, तो सेवा अच्छी हो सकती है। और वे भले अशुचिमय बन जाएं, घृणास्पद कहे जाने वाली चीजें भी उनके शरीर के लग जाएं, उनको भी अज्ञान भाव से साफ करना, उनकी सेवा करना। और कहावत है कि तीर्थंकर कहते हैं, ब्रूते तीर्थ करो महान, मम सेवा कृता तेने। जिसने ग्लान व्यक्ति की सेवा की है, ग्लान साधु की जो सेवा करता है की है, तीर्थंकर की ओर से कहा गया, वह तो मेरी सेवा